शुरुआत में हमने हमारे विचार परिवार के प्रमुख श्री मदन दास जी देवी और हमारे 3 संसद सदस्य गिरीश बापट, रतनलाल कटारिया और राज्यसभा के श्री दुबे जी का देहांत पर श्रद्धांजलि देते हुए हमने आज का मीटिंग शुरू किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एनडीए का 25th ईयर है, ये 25th ईयर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और उन्होंने कहा ये एनडीए अटल जी और आडवाणी जी का विरासत है। इसको इस 25th ईयर को हमको सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करते हुए मुलाकात करना, बैठना, आइडियाज एक्सचेंज करना, ये सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। बहुत उत्साह से और विश्वास से ये इंडिया आगे बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हमको भारत के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है कि द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग अस। दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, देश के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भोर का समय है, दिस इज द टाइम ऑफ डॉन, चेतना का समय है। और 75th ईयर जो अभी पूरा होने जा रहा है, इसमें देश बदल चुका है। और जब हम सत्ता संभाले थे 2014 में, इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पे थे और सेकेंड टर्म पहुंचते तक हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। वी विल बी द 3rd रैंक इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन आवर 3rd टर्म। और ये भारत के नागरिक जो हमको बल दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, इसके कारण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा डेस्परेट और डायरेक्शनलेस, बिना दिशा और हताश विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक कहा 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सब हमारा जिम्मेदारी है और यही सपना लेके हमको चलना है। विद दिस ड्रीम एंड विथ अ डिसीजन एंड विथ अ रेजोल्यूशन वी शुड मूव अहेड। हम यही सोचना चाहिए, यही सपना देखना चाहिए, यही एक्शन करना चाहिए कि 2047 में भारत
एक विकसित राज्य, विकसित देश बनना चाहिए। यही सपना लेके वी शुड लिव विद दिस ड्रीम एंड वी शुड पुट ऑल आउट एफर्ट्स फॉर दिस। 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा इस बार भी करना चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए कार्यक्रम अगर आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है, तो उसका डिटेल बाद में आपको दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने सभी एमपीओ से भी अपेक्षा की कि हर घर तिरंगा और उसके साथ ही साथ हर विधानसभा में जो कार्यक्रम करना है, उसके साथ ही साथ युवाओं का जो आशा है, देशवासियों का जो आशा है, अपेक्षा है, उसका पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करना, इसके लिए इन्होंने कुछ कार्यक्रम भी देने वाला है और उसका भी डिटेल आपको बाद में दिया जाएगा। इंडिया के बारे में बोला, उन्होंने कहा कि इसे कंपैरिजन किया है, विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना। इंडिया को लेकर जो पीएम प्रधानमंत्री ने क्या कहा सर? इंडिया कहा सर इंडिया तो इंडिया के लेके उन्होंने जो कहा है उसमें तो इन लोगों ने अभी इंडिया उनको याद प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसमें यही है कि तो उन्होंने ईस्ट इंडिया और कई इसमें कहा है, बाद में डिटेल आपको दिया सर, ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है सर। हिंदी में जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, इनका तो एक पहले तो हमको जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए रिएक्शन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म के लास्ट में जो फर्स्ट टर्म का जो हमारा शायद 2018-19 में तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लाया था। हमारा जो सीट था 282, भारतीय जनता पार्टी 303 से फिर से आया। इस बार भी वो लाने दो, हम 350 से ऊपर जाएंगे। Zee News.